आप सबने अपनी गली मोहल्लों में लगा हुआ ट्रांसफार्मर को देखा भी होगा और इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन हमें इस ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस कहानी की शुरुआत होती है मिड 18th सेंचुरी से, जब थॉमसन एडिसन ने न्यूयॉर्क में सबसे पहला पावर प्लांट लगाया, पर्ल पावर प्लांट के नाम से, जो कि डीसी जनरेटर के थ्रू डायरेक्ट करंट को जनरेट करता था। डीसी जनरेटर आपने लास्ट टॉपिक्स में अंडरस्टैंड किया है। उससे डायरेक्ट करंट जनरेट होती थी, जिससे वो 1 माइल तक के एरिया को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था, जो कि बहुत कम एरिया था। थॉमसन एडिसन उसकी रेंज को बढ़ाना चाहता था ताकि वो ज़्यादा दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा पाए। इस काम के लिए उसने निकोला टेस्ला को हायर किया और ये टास्क दिया कि वो किसी तरीके से डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी को बढ़ाए। निकोला टेस्ला ने ना सिर्फ डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी को बढ़ाया, बल्कि कुछ महीनों की मेहनत से, काम से, उसने एक नया तरह का जनरेटर जो है वो इन्वेंट किया, जिसको हम एसी जनरेटर के नाम से जानते हैं। हमने लास्ट कुछ टॉपिक में डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर को पढ़ा है। उसमें बड़ा सिंपल सारा फ़र्क है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग की जगह अगर हम स्लिप रिंग लगा दें तो वो हमारे पास एसी जनरेटर बन जाता है। दैट वाज द आइडिया ऑफ निकोला टेस्ला, कि उसने स्प्लिट रिंग की जगह स्लिप रिंग लगाई, जिससे एक नया तरह का जनरेटर इन्वेंट हुआ, जो कि एक नई तरह की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता था, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और उससे पहले कभी किसी ने अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ नहीं किया था। सो इससे हमारी रेंज बढ़ी और ज़्यादा दूर तक पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाने लगा। उस इलेक्ट्रिसिटी को जब हमने यूज़ करना शुरू किया, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि हम जितनी अमाउंट करंट इनपुट पे दे रहे हैं, आउटपुट में उससे बहुत कम पहुंच रही है, और ज़्यादातर एनर्जी जो है वो रास्ते में ही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट लॉसेस में कन्वर्ट हो रही है और लॉस हो रही है। सो लॉसेस से बचने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उस पर काम होना शुरू हुआ। एंड जोल वाज द पर्सन जिसने सबसे पहले ये हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया कि वो जो हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है वो एक्चुअली हो कितना रहा है और क्यों हो रहा है। सो व्हेन वी ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी टू फार अप प्लेसेस, ग्रेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो लॉस हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये कैलकुलेट किया था जोल्स ने, जिसको हम जोल्स लॉ या जोल्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जो कि है E = I² RT। अब इसमें जो E है ये वो एनर्जी लॉस है जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही थी जब हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूर किसी पॉइंट पे भेज रहे थे। R जो है रेजिस्टेंस, जो उस दौरान करंट को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही थी। T है टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि कितना टाइम लग रहा है करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड I इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कि हम कितनी अमाउंट ऑफ करंट को भेज रहे हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में नहीं है, सब के साथ एनर्जी लॉस जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है कि किसी सर्किट में एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट कितना होगा, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक टाइम ऑफ फ्लो पे, कि कितना टाइम के लिए करंट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए लगा रही है। अब डेफिनेटली जितना दूर तक हम अपनी रेंज बढ़ाना चाहेंगे, करंट को उतना ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए, तो डेफिनेटली एनर्जी लॉसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। दूसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस का। सर्किट की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, एनर्जी लॉसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी अमाउंट ऑफ करंट। जितनी ज़्यादा दूर आपने इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, हम उतनी ज़्यादा अमाउंट की करंट जो है उसमें इनपुट पे दे रहे थे। अब इस इक्वेशन से हमें पता चला कि आप जितनी ज़्यादा अमाउंट की करंट इनपुट पे देंगे, ना सिर्फ करंट जो एनर्जी लॉसेस होंगे उसके डायरेक्ट रिलेटेड है, बल्कि उसके स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेटेड है। इसका मतलब है कि अगर आप इनपुट में करंट की वैल्यू डबल कर देंगे तो उससे पैदा होने वाले एनर्जी लॉसेस जो हैं वो सिर्फ डबल नहीं होंगे, बल्कि 4 गुना हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इनपुट में करंट की वैल्यू को 3 गुना कर देते हैं, कि हम ये सोचें कि हमने ज़्यादा दूर तक करंट पहुंचानी है, उस टाइम पे हो ये रहा था कि अगर ज़्यादा दूर तक करंट पहुंचानी होती थी तो ज़्यादा अमाउंट की करंट हम देते थे। जोल्स की इक्वेशन से हमें ये पता लगा कि इसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कि अगर आप करंट की वैल्यू को 3 गुना कर रहे हैं इनपुट पे, तो उससे पैदा होने वाले जो हीट लॉस हैं वो 9 टाइम बढ़ जाएंगे। इसी तरह जब आप करंट की वैल्यू को 4 गुना करेंगे तो उससे जनरेट होने वाले हीट लॉस जो है वो 16 टाइम बढ़ जाएंगे। सो इस तरह से जोल की इक्वेशन से हमें पता चला कि हमारा मेन फ्लॉ कहाँ है। अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाने से हमारे पास एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस मुश्किल से निकलने के लिए निकोला टेस्ला ने एक और डिवाइस को इन्वेंट किया, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर जो है वो निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया जस्ट टू अवॉइड द एनर्जी लॉसेस, कि हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से ज़्यादा दूर तक उसकी रेंज को भी बढ़ा सकें, ज़्यादा दूर तक पहुंचा सकें, और दूसरा जो उससे एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं उससे भी बचा जा सके। तो निकोला टेस्ला ने एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों बना के, दोनों इन्वेंट करके बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रेंज को भी बढ़ाया और उससे पैदा होने वाले एनर्जी लॉसेस भी कम हुए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी को भी बढ़ाया। और उसी की बुनियाद पे आज तक हम अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, हर जगह में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न व्हाई निकोला टेस्ला इन्वेंटेड ट्रांसफार्मर।